एक कहानी सुनोगे? आ जाओ, सुनाती हूँ। तो बात कुछ यूं है कि हमारी कक्षा में एक लड़का हुआ करता था। नाम था भगवान सहाय। डील डाल में सबसे लंबा चौड़ा। भरी कक्षा में दूर से ही ऊंट जैसा दिख जाता था भगवान सहाय। यूं तो दिखने में भगवान सहाय सीधा साधा था, पर उसके मन में क्या खुराफात चलते थे ये बस वही जानता था। भगवान सहाय को अपनी जेब चेक करवाने का बड़ा शौक था। अक्सर कक्षा में किसी की कोई चीज खो जाती तो वह सबसे पहले अपनी मोटी भारी आवाज में बोलता, ले जेब चेक कर लो भाई, यहाँ पड़ी तो। कोई उससे अपनी कोई चीज पूछता तो तनिक गुस्से के लहजे में कहता, ले जेब चेक कर ले। वह खुद भी अक्सर अपनी जेब चेक किया करता था। जब देखो तब जेब में हाथ दिए कुछ ढूंढता सा रहता था। जानकार बताते हैं कि एक बार उसके खुजली हो गई थी और बाहर से खुजाने में भगवान सहाय को आती थी शर्म। तो इस कारण उसने अपने सभी पैंटों की जेब अंदर से फाड़ रखी थी। जब जी चाहे जेब में हाथ डालता और खुजा लेता। और हाँ, उस समय तक वैज्ञानिक चड्ढी का आविष्कार नहीं कर पाए थे। कई बार गुरुजी पूछते, भगवान सहाय जेब में हाथ देकर क्यों बैठा है? तो भगवान सहाय कहता, गुरुजी पेंसिल खोगी जे ढूंढ रहा हूं, मिली ना रही। पेंसिल ढूंढने में कभी कभी तो वो इतना खो जाता कि आसपास क्या हो रहा है मालूम नहीं। गुरुजी किताब की कौन सी लाइन पढ़ा रहे हैं मालूम नहीं। खैर, बात परीक्षा के दिनों की है। उन दिनों 9वीं कक्षा बोर्ड हुआ करती थी। भगवान सहाय का नंबर जंगले के पास वाली स्टूल पर था और इतिहास गवाह है, जंगले के पास वाला स्टूडेंट हमेशा चोर नजरों से देखा जाता है। अनुभवी बताते हैं कि सबसे ज्यादा तलाशी जंगले के पास वाले परीक्षार्थी की ही होती है। तो परीक्षा चल रही थी। प्रभु दयाल जी प्रिंसिपल साहब अपने जमाने के हिटलर थे। बहुत सख्त और बहुत अनुभवी। परीक्षा सख्ती और ईमानदारी से करवाने के लिए आसपास के 50-50 गांवों के लोग उन्हें जाना करते थे। परीक्षा का अनुभव इतना कि कमरे में घुसते ही पहचान लेते कि किसके पास टिपाई की सामग्री है। सीधे चोर छात्र पर ही हमला करते।